हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं कोसी की आस। और एक बार फिर से हम लोग हैं आरआरबी जनरल नॉलेज यूथ कंपटीशन टाइम्स का जो बुक सॉल्व कर रहे हैं उसके साथ हम लोग। ये जो बुक हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इस बुक में हम लोगों ने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमिक्स को पूरा कर लिया है। अब स्टैटिक्स या ट्रेडिशनल जीएस जो है उसको हम लोग कर रहे हैं। तो ट्रेडिशनल जीएस में हम लोगों ने कल एक वीडियो किया था और आज हम लोग उससे आगे करेंगे। यहाँ तक 200 क्वेश्चन नंबर तक हम लोगों ने कल किया था पूरा, और उसके बाद से आज हम लोग करेंगे। कहता है कालबेलिया लोक नृत्य और नृत्य इनमें से किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो कालबेलिया जो है राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य है। राजस्थान का कालबेलिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य है। इस नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त विरासत में शामिल कर लिया गया है। पाइका नृत्य इनमें से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? पाइका आपका झारखंड से संबंधित है। पाइका जो है वो झारखंड का लोक नृत्य है। यह एक युद्ध संबंधी लोक नृत्य है जहां कलाकार भाले और ढाल के साथ युद्ध कला का प्रदर्शन करते हैं। पाइका झारखंड का और कालबेलिया राजस्थान का। भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली कुचिपुड़ी कहाँ का है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली की भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली कुचिपुड़ी की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई। प्रख्यात नृत्यांगना प्रतिभा प्रहलाद किस नृत्य शैली से संबंधित है? प्रख्यात नृत्यांगना प्रतिभा प्रहलाद जो है वो आपको भारतनाट्यम से संबंधित है। भारतनाट्यम से संबंधित है। बोर्डो छम का लोक नृत्य डैश का लोक नृत्य है। बोर्डो छम जो है वो अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। देखिए यहाँ राज्य और उससे संबंधित लोक नृत्य के बारे में दिया है। जैसे बोर्डो छम जो है अरुणाचल प्रदेश, पोंग नृत्य अरुणाचल प्रदेश, वांचो नृत्य अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम का छूफाट नृत्य है। सिंघई छाम नृत्य है सिक्किम का। उत्तराखंड का कुमायूं नृत्य, चौपला नृत्य, चाचरी नृत्य, झुमोलो। पश्चिम बंगाल का गंभीरा ढाली नृत्य बाउल है। यक्षगान किस भारतीय राज्य की लोक प्रस्तुति है? यक्षगान जो है वो कर्नाटक राज्य की लोक प्रस्तुति है। यक्षगान जो है कर्नाटक राज्य की लोक प्रस्तुति है यक्षगान। निम्नलिखित में से कौन सा केरल का एक पारंपरिक रंगमंच है जहां 8 दिनों में 8 नाटक केरल का एक पारंपरिक मंच है जहां 8 दिनों में 8 नाटक प्रस्तुत किए जाते हैं? ये है कृष्णाट्टम जो है वो कृष्णाट्टम जो है केरल का एक प्रसिद्ध नृत्य नाटक शैली है। यह भगवान कृष्ण की लीलाओं को पर आधार बनाकर मानवेदन की द्वारा लिखी गई संस्कृत कविता कृष्ण गीति पर आधारित है। इसके अंतर्गत 8 नाटकों की श्रृंखला का आयोजन किया जाता है। थेरुकुथु जो है यह तमिलनाडु की पारंपरिक नाटक कलाओं में से एक है। यह खुले मंच पर खेला जाता है। यह नाट्य कला का प्रसंग है द्रौपदी के जीवन चित्र पर। जैसे देखिए कृष्णाट्टम कृष्ण की लीलाओं पर था। थेरुकुथु जो है वो द्रौपदी के जीवन पर जुड़ी 8 नाटकों पर आधारित है। माच जो है वो मध्य प्रदेश की पारंपरिक नाट्य कला है। इस संगीतमय नाट्य परंपरा का जन्म और विकास लगभग 200 वर्ष पूर्व उज्जैन में हुआ था। इसके विषय पौराणिक आख्यानों, प्रेमाख्यों, वीरतापूर्ण ऐतिहासिक प्रसंगों, समकालीन शास्त्रीय जीवन आदि पर आधारित होते हैं। यक्षगान जो है कर्नाटक का पारंपरिक नृत्य नाटक है। यक्षगान जो है कर्नाटक का पारंपरिक नृत्य गान है। यक्षगान संस्कृत नाटकों के कलात्मक तत्वों से मिले जुले परिवेश में मंदिरों और गांवों के चौराहों पर बजाए जाने वाले पारंपरिक गीत, संगीत तथा रामायण और महाभारत जैसे महान ग्रंथों से ली गई युद्ध संबंधी विषय वस्तुओं के साथ प्रदर्शित होती है। प्रतिवर्ष पूरे विश्व में 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। कृष्णाट्टम निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है? कृष्णाट्टम केरल का है। केरल का प्रसिद्ध नृत्य है। लकड़ी के विभिन्न मुखौटों का उपयोग करके किया जाने वाला लोकप्रिय नृत्य गंभीरा जो है वो कहाँ का नृत्य है? कहाँ से संबंधित है? पश्चिम बंगाल से संबंधित है गंभीरा। राजस्थान से घूमर, फुंदी, घपाल, पनिहारी, जिंदाद, नेजा, गनगौर है। तेलंगाना से पेरानी थांडवम, पेरानी शिवतंदवम। पश्चिम बंगाल से काठी, ढाली, जात्रा, गंभीरा, बाउल, मरसिया आदि है। गुजरात से गरबा, डांडिया, टिप्पणी, जुड़ियन, भबई, रासलीला, लास्या, पनिहारी है।
हुडुकिया बॉल लोक नृत्य शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? हुडुकिया बॉल लोक नृत्य शैली का संबंध जो है उत्तराखंड से है। हुडुकिया बॉल लोक नृत्य का संबंध जो है उत्तराखंड राज्य से है, उत्तराखंड राज्य से है। उस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का नाम बताएं जिसके संबंध में मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा ने भरत नामक एक प्रसिद्ध मुनि को इसका ज्ञान कराया था, जिन्होंने बाद में इस पवित्र नृत्य को नाट्यशास्त्र नामक संस्कृत ग्रंथ में वर्णित किया है। ये आपका है भारतनाट्यम। भारतनाट्यम तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है जिसके संबंध में मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा ने भरत नामक एक प्रसिद्ध मुनि को इसका ज्ञान दिया है, जिन्होंने बाद में इस पवित्र नृत्य को नाट्यशास्त्र नामक संस्कृत ग्रंथ में वर्णित किया है। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है? लावनी जो है, लावनी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, तो इस लावनी जो है राजस्थान से संबंधित नहीं है। घूमर, कालबेलिया और गणगौर है। निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है? लावनी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। निम्नलिखित में से भूतपूर्व आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन है? भूतपूर्व आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य जो है वो कुचिपुड़ी है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की 8 शैलियां हैं: कथक, भारतनाट्यम, कथकली, मणिपुरी, ओडिसी, कुचिपुड़ी और सत्रिया। कथक उत्तर प्रदेश में, भारतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरल, मणिपुरी मणिपुर, ओडिसी उड़ीसा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश और सत्रिया असम। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र शास्त्रीय नृत्य पर आधारित ग्रंथ है। मरुनी नृत्य किस भारतीय राज्य में? मरुनी नृत्य जो है किस भारतीय राज्य से संबंधित है? मरुनी नृत्य सिक्किम से संबंधित है। मारुनी नृत्य याकछाम, सिंघी छाम सिक्किम से संबंधित है। गढ़वाली, रासलीला, कजरी जो है उत्तराखंड से संबंधित है। होजागिरी, गड़िया, झूम जो है त्रिपुरा से संबंधित है। आंध्र प्रदेश से भामकल्पम, वीरनाट्यम, बुट्टा बोमलू। कजरी लोक नृत्य किस ऋतु से संबंधित है? कजरी लोक नृत्य जो है मानसून ऋतु से संबंधित है। कजरी लोक नृत्य मानसून ऋतु से संबंधित है। प्रसिद्ध लोकगीत कजरी कहाँ लोकप्रिय है? कजरी जो है उत्तर प्रदेश में लोकप्रिय है। कजरी उत्तर प्रदेश में लोकप्रिय है। परिचकली इनमें से किस देश का लोकप्रिय नृत्य है? परिचकली जो है आपका लक्षद्वीप का एक लोकप्रिय नृत्य है, लोक नृत्य है। परिचकली। अट्टम जो है लक्षद्वीप से संबंधित है। कोलाट्टम, करागम, कुंभी जो है तमिलनाडु से संबंधित है। गोबी, धमाल, मथुरी, डंडरिया जो है आंध्र प्रदेश से संबंधित है। यक्षगान, डोलू कुनीथा कर्नाटक से संबंधित है। नीचे दिए गए 4 युग्म दिए गए हैं जिनमें से प्रत्येक एक राज्य और एक लोक नृत्य को निरूपित करता है। राज्य और लोक नृत्य इनमें से कौन सा युग्म गलत है? तो देखिए, असम बिहू ठीक है, छत्तीसगढ़ डगला ठीक है, गुजरात गरबा ठीक है, उत्तराखंड तपाली यही गलत है। तो ये आंसर हो जाएगा तपाली मध्य प्रदेश का है, जबकि यहाँ मतलब क्वेश्चन में जो है तपाली दिया हुआ है। राज्य और उसके नृत्य के बारे में दिया है। छत्तीसगढ़ में जैसे कर्मा वैसे झारखंड का भी है, आदिवासी बहुल क्षेत्रों में मनाया जाता है। तो कर्मा, डंडा, पंथी, छुल्की, राउत, हुल्की छत्तीसगढ़ से संबंधित है। डांडिया, गरबा, रासलीला, भवई जो है गुजरात से संबंधित है। बिहू, नट पूजा, झुमड़ा, बिछुआ, कली गोपाल जो है असम से संबंधित है। चांचरी, छोलिया, दडित्रेया जो उत्तराखंड से संबंधित है। सैला, लहंगी, मटकी, विल्मा, भगोड़िया जो है मध्य प्रदेश से संबंधित है। मथुरी लोक नृत्य इनमें से किस राज्य में प्रचलित है? मथुरी लोक नृत्य जो है वो आपको तेलंगाना में प्रसिद्ध है। मथुरी लोक नृत्य जो है इनमें से किस राज्य में प्रचलित है? तेलंगाना में प्रचलित है। मथुरी तेलंगाना, खल्लम जो है मिजोरम, फुगरी जो है गोवा, छऊ नृत्य जो है झारखंड। भारत की पहली राष्ट्रीय संगीत, नृत्य एवं नाटक अकादमी कहाँ है? संगीत कौन सी थी? पहली राष्ट्रीय संगीत, नृत्य और नाटक अकादमी संगीत नाटक अकादमी जो है वो उसकी स्थापना जो है 31 मई 53 को हुई थी। यह संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली एक स्वायत्त संस्था है। अपनी स्थापना के बाद से यह अकादमी देश के प्रदर्शन कला के क्षेत्र में शीर्ष निकाय के रूप में कार्य कर रही है। संगीत, नृत्य एवं नाटक के रूप में यह अकादमी विविध संस्कृतियों की विशाल अमूर्त विरासत को सुरक्षित कर रही है और बढ़ावा दे रही है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, संगीत नाटक अकादमी का। संगीत, नृत्य और नाटक की राष्ट्रीय अकादमी संगीत नाटक अकादमी भारत गणराज्य द्वारा स्थापित पहली राष्ट्रीय कला अकादमी है। यह अकादमी कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है।
पद्म विभूषण से सम्मानित की जाने वाली प्रथम भारतीय भारतनाट्यम नर्तकी का नाम क्या है? सोनल मानसिंह है। सोनल मानसिंह ओडिसी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। ये ओडिसी के अतिरिक्त भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी और छऊ नृत्य से जुड़ी हुई है। संगीत नाटक अकादमी 1987, पद्म भूषण 92 और पद्म विभूषण 2003 में प्रदान किया गया था। ये पद्म विभूषण से सम्मानित की जाने वाली प्रथम भारतीय नर्तकी है, भारतनाट्यम नर्तकी है सोनल मानसिंह। माइकल जैक्सन ने 1991 के हिट गाने ब्लैक और व्हाइट के म्यूजिक वीडियो में प्रस्तुत एकमात्र भारतीय नृत्य रूप कौन सा था? माइकल जैक्सन का जो ब्लैक और व्हाइट जो था उसमें ओडिसी, माइकल जैक्सन के 1991 के हिट गाने ब्लैक और व्हाइट के म्यूजिक वीडियो में एक प्रस्तुत एकमात्र भारतीय नृत्य रूप जो है वो कौन सा था? ओडिसी था। सिक्किम के लोगों को उनके अद्भुत मुखौटा नृत्य के लिए जाना जाता है। सिक्किम में नृत्य के इस रूप को क्या कहा जाता है? छम कहा जाता है। छम नृत्य जो है जीवंत नकाबपोश और वेशभूषा वाला नृत्य अनुष्ठान है जो सिक्किम में तिब्बती बौद्ध धर्म और बौद्ध त्योहारों के कुछ संप्रदायों से जुड़ा हुआ है। यह नृत्य तिब्बती नववर्ष लोसार की पूर्व संध्या पर किया जाता है। नृत्य के साथ भिक्षुओं द्वारा पारंपरिक तिब्बती संगीत वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है। इस नृत्य को ध्यान का एक रूप और देवताओं को एक भेंट के रूप में माना जाता है। यह बुराई पर अच्छाई का प्रतीक नृत्य है। धालो डैश का एक लोकप्रिय धार्मिक लोक नृत्य है। धालो जो है गोवा का एक लोकप्रिय धार्मिक लोक नृत्य है। धालो जो है गोवा का एक लोकप्रिय धार्मिक नृत्य है। अरुणाचल प्रदेश छालो, गोवा का धालो, मणिपुर का नूपा और छत्तीसगढ़ का गौरमाड़िया। निम्नलिखित विकल्पों में दी गई नृत्य शैलियों में से कौन सी संबंधित राज्य के साथ सुमेलित है? तो देखिए लावनी जो है वो महाराष्ट्र का है, गौर जो है छत्तीसगढ़ का, यही सुमेलित है। डांडिया जो है गुजरात का है, घूमर जो है वो राजस्थान का है। तो ये दोनों जो है ये इसमें से कोई सा भी नहीं, गौर छत्तीसगढ़ ही सिर्फ सही है। कथकली और मोहिनीअट्टम केरल से है। चरकुला, कथक, नौटंकी उत्तर प्रदेश। गौर डंडा जो है छत्तीसगढ़ से। गरबा, डंडिया, रास, टिप्पणी जो गुजरात से। घूमर, कालबेलिया, छाड़ी जो है राजस्थान से। लावनी और तमाशा जो है महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र के पारंपरिक लोक रंगमंच का नाम बताइए। तमाशा जो है महाराष्ट्र का पारंपरिक लोक रंगमंच है। निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तमाशा जो है लोकप्रिय लोक नृत्य है महाराष्ट्र का। नाट्य शास्त्र की जो नाटकीय कला के विषय में एक प्रसिद्ध ग्रंथ है उसे किसने लिखा है? भरत मुनि ने लिखा है। नाट्यशास्त्र भरत मुनि द्वारा रचित ग्रंथ है जिसमें रंगमंच, नृत्य और संगीत के विषय में विस्तृत आलेख है। ऐसा माना जाता है कि इसकी रचना 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच की गई है। नाट्यशास्त्र को पंचम वेद भी कहा जाता है। नाट्यशास्त्र को संस्कृत में रचित इस ग्रंथ के 36 अध्याय में बांटा गया है जिसमें 6000 से अधिक सूत्र हैं। नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने 3 प्रकार के रंगशालाओं तथा उनके निर्माण का विधि का वर्णन किया है। डोलू कुनिथा डैश राज्य के लोक नृत्य का एक रूप है। डोलू कुनिथा जो है वो कर्नाटक राज्य के लोक नृत्य का एक रूप है। डोलू कुनिथा जो है कर्नाटक राज्य के लोक नृत्य का एक रूप है। दुम्हाल एक नृत्य रूप है जो डैश क्षेत्र में प्रचलित है। दुम्हाल जो है वो कश्मीर में प्रचलित एक नृत्य है। दुम्हाल जो है वो कश्मीर में प्रचलित एक नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान का एक पारंपरिक नृत्य नहीं है? देखिए दुम्हाल अभी हमने पढ़ा कश्मीर का है। घूमर, कठपुतली और गेर राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। पुडुचेरी का लोक नृत्य कौन सा है? पुडुचेरी का लोक नृत्य जो है गराडी है। पुडुचेरी का लोक नृत्य जो है गराडी जो है पुडुचेरी का लोक नृत्य है। भारतीय नृत्य शैली मणिपुरी में अधिकांशतः किस पर आधारित प्रसंगों का चित्रण होता है? ये कृष्ण गोपियों पर आधारित भारतीय नृत्य शैली मणिपुरी में अधिकांशतः कृष्ण गोपियों पर आधारित प्रसंगों का चित्रण होता है। अस्पाव नृत्य भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? अस्पाव नृत्य जो है लद्दाख क्षेत्र से संबंधित है। अस्पाव नृत्य जो है वो लद्दाख क्षेत्र से संबंधित है। नृत्य शैली छड़ही की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? नृत्य शैली छड़ही की उत्पत्ति जो है वो हिमाचल प्रदेश में हुई। नृत्य शैली छड़ही की उत्पत्ति जो है वो हिमाचल प्रदेश में हुई है।
धूमल नृत्य शैली किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? धूमल जो है वो जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। धूमल लोक नृत्य है, जम्मू कश्मीर से संबंधित है। यहाँ का जो और नृत्य है वो रऊफ है, कूद है, हिकात है। पंजाब का भांगड़ा, गिद्धा, धमान है। गुजरात का गरबा, डंडिया, पनिहारी है। वर्तमान में कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान रूप से मुगल परंपरा से प्रभावित है? मुगल परंपरा से जो प्रभावित होने वाला शास्त्रीय नृत्य है वो कथक है। कथक उत्तर भारत का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। कथक शैली का जन्म ब्राह्मण पुजारियों द्वारा हुआ है जो कि कथिक कहे जाते थे। उत्तर भारत में मुगलों के आने पर इस नृत्य को शाही दरबार में ले जाया गया। इसका विकास एक परिष्कृत कला के रूप में हुआ है। तो इसको बोला जाता है मुगल परंपरा से प्रभावित। संगीत से संबंधित क्वेश्चंस है। निम्नलिखित में से किसने 1947 में भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर लाल किले पर शहनाई वादन किया था? लाल किले पर शहनाई वादन जो है बिस्मिल्लाह खान ने किया था 15 अगस्त 1947 को। श्रोताओं के समक्ष अपनी शहनाई का मधुर वादन किया था। इसी के पश्चात पंडित नेहरू ने अपना प्रसिद्ध भाषण ट्रस्ट विथ डेस्टिनी दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत में प्रयुक्त आघात वाद्य है, प्रिकॉशन इंस्ट्रूमेंट नहीं है? ये आपका मंडोलिन। मंडोलिन जो है कर्नाटक संगीत शास्त्रीय संगीत की दक्षिण भारतीय शैली है। संगीत अधिकांशतः भक्ति संगीत के रूप में होता है जिसकी रचनाएं हिंदू देवी देवताओं को संबोधित है। मंडोलिन ल्यूट जो है ल्यूट परिवार में एक तार वाला संगीत वाद्य यंत्र है, जबकि घंटंग, मृदंग, मोरचांग ये सभी आघात वाद्य यंत्र हैं के उदाहरण हैं। भरत मुनि के द्वारा जो नाट्य शास्त्र में संगीत वाद्य यंत्रों की ध्वनि की उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रमुख वर्गों में बांटा गया था, वो तारवाद्य, वायुवाद्य, चमड़े का वाद्य और आघातवाद्य। वाद्य साजों के रूप में तानपुरा और पखवाज के साथ पुरुषों द्वारा पारंपरिक रूप से किस गायन शैली का प्रदर्शन किया जाता है? पुरुषों द्वारा जो गायन शैली का प्रदर्शन किया जाता है वो तानपुरा और पखवाज के साथ वो है ध्रुपद। ध्रुपद जो है गायन शैली का प्रदर्शन तानपुरा और पखवाज के 7 पुरुषों द्वारा किया जाता है। इस गायन शैली में गाते समय फेफड़ों में अधिक जोर पड़ने के कारण इसे मर्दाना गायन भी कहते हैं। यह गायन शैली राग की शुद्धता, स्वर शब्द के शुद्ध उच्चारण, गमक, ताल, लयबद्धता इत्यादि तत्वों पर आधारित है। इसकी उत्पत्ति 13वीं-14वीं शताब्दी के दौरान मानी जाती है। निम्न में से किस तिकड़ी को कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति कहा जाता था? कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति जो है वो त्यागराज, मुत्तुस्वामी दीक्षितर और श्यामा शास्त्री को तिगरी कहा जाता था। कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति। दादरा ताल नामक हिंदुस्तानी शास्त्रीय ताल में कितने नाद होते हैं? दादरा ताल नामक हिंदुस्तानी शास्त्रीय ताल में जो है वो आपका 6 नाद होते हैं। दादरा ताल नामक हिंदुस्तानी शास्त्रीय ताल में कितने नाद होते हैं? 6 नाद होते हैं। 6 जो नाद हैं धा, धी, ना, धा, तू, ना। उदाहरण जो है वो 6 ताल का दादरा ताल में वो 6 जो नाद हैं वो उसका है धा, धी, ना, धा, तू, ना। निम्न में से कौन सा राज्य सैकुटी जाई की लोक संगीत परंपराओं का उद्गम स्थल है? सैकुटी जाई का जो लोक उद्गम स्थल है वो मिजोरम है। मिजोरम की लोक संगीत परंपराओं का उद्गम स्थल है। मिजोरम की कवित्री सैकुटी ने योद्धाओं, बहादुर शिकारी युवकों की प्रशंसा में महान योद्धा और शिकारी बनने की इच्छा रखने वालों के लिए यह गीत गाया था। सैकुटी जाई जो है मिजोरम से संबंधित है। कर्नाटक संगीत पितामह के रूप में प्रतिष्ठित डैश अत्यधिक प्रख्यात संगीतकारों में से एक हैं, वो पुरंदर दास जो है कर्नाटक संगीत पितामह के रूप में प्रतिष्ठित जो है पुरंदर दास अत्यधिक प्रख्यात संगीतकारों में से एक हैं। निम्नलिखित में से किसने गिटार को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक वाद्य के रूप में प्रसिद्ध किया है? वो पंडित ब्रजभूषण काबरा एक भारतीय संगीतकार थे जिन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत में गिटार को एक वाद्य यंत्र के रूप में लोकप्रिय बनाया। वन प्रकृति गीत जो है मुख्य रूप से एक लोकगीत शैली है। यह किस राज्य से संबंधित है? बोन गीत जो है आपको असम से संबंधित है। वन प्रकृति पर आधारित यह गीत संगीत है।
उस्ताद मोही बहाउद्दीन डागर नामक प्रसिद्ध संगीतकार का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के साथ है? प्रसिद्ध संगीतकार जो है उस्ताद मोही बहाउद्दीन डागर प्रसिद्ध संगीतकार जो है उनका संबंध है रुद्र वीणा से है। रुद्र वीणा से है। बांसुरी से हरि प्रसाद चौरसिया, रुद्र वीणा से उस्ताद मोही बहाउद्दीन डागर, सितार से पंडित रविशंकर और तबला से जाकिर हुसैन। भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज इनमें से किस घराने से संबंधित है? पंडित जसराज जो है मेवाती घराने से संबंधित है। जसराज जो है मेवाती घराने से संबंधित है। मेवाती घराना, जिसे जयपुर में मेवाती घराना भी कहते हैं, हिंदुस्तानी संगीत के प्रसिद्ध घरानों में से एक है। इसकी नींव उस्ताद घग्गे नाजिर खां और उनके बड़े भाई उस्ताद वाहिद खां ने रखी थी। इसके दोनों ही संस्थापक अलग अलग विधाओं में पकड़ रखते हैं। दूसरे ख्यात कलाकार भी इससे संबंधित रहे हैं, जैसे पंडित जसराज, मोतीराम, मनीराम, संजीव अभ्यंकर आदि। अल्लाह गायन के डैश के कुछ भागों में गाए जाने वाला लोकगीतों की एक प्रमुख शैली है। अल्लाह गायन जो है उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में गाया जाने वाला लोकगीतों की एक प्रमुख शैली है। कंजीरा दक्षिण भारत का एक फेम ड्रम है। कंजीरा जो है दक्षिण भारत का एक फेम ड्रम है। इसमें चमड़ी सामान्यतः इगुआना होती है, जिसे वृत्ताकार के फ्रेम पर मढ़ा और चिपकाया जाता है। ये लकड़ी का होता है, जिसे वृत्ताकार लकड़ी के फ्रेम पर मढ़ा और चिपकाया जाता है। कंजीरा जो है दक्षिण भारत का फेम है। कहता है कि कंजीरा दक्षिण भारत का एक फ्रेम ड्रम है जो टफली जैसा दिखाई देता है। इसमें कटहल की लकड़ी का एक गोलाकार फ्रेम होता है, जिस पर छिपकली बकरी का खाल जो है सामान्यतः इगुआना को मढ़ा और चिपकाया जाता है, जिसे एक हाथ में पकड़कर दूसरे हाथ से थाप देकर बजाया जाता है। तीजन बाई छत्तीसगढ़ की एक पारंपरिक रंगमंचीय कलाकार स्वरूप पंडवानी में निष्णात है, जिसमें वह संगीतकारों के साथ डैश की कथाओं पर अभिनय करती है। वो तीजन बाई जो है महाभारत की कथा, पांडवानी में महाभारत की कथाओं पे वर्णन होता है, उसी पे गायन करती है। पांडवानी कला में पारंगत प्रथम महिला कलाकार है तीजन बाई छत्तीसगढ़ की। इनमें संगीतकारों के साथ महाभारत की कथाओं पे अभिनय करती है। मोहन वीणा एक संशोधित हवाई गायन गिटार है, जिसे हिंदुस्तानी स्लाइड गिटार भी कहा जाता है, जो डैश द्वारा निर्मित और लोकप्रिय किया गया है। मोहन वीणा जो है विश्व मोहन भट्ट द्वारा निर्मित और लोकप्रिय किया गया। मोहन वीणा जो है विश्व मोहन भट्ट के द्वारा निर्मित और लोकप्रिय भी किया गया है। गिटार का प्रमुख वादक जो है ब्रजभूषण काबरा, श्री कृष्ण नलिन मजूमदार, केशव तले गांवकर है। उन्होंने नृत्य छोड़ दिया और प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद अलाउद्दीन खान के संरक्षण में सितार सीखा। वे 1948 से 1956 तक ऑल इंडिया रेडियो के संगीत निर्देशक भी रहे। दिए गए विकल्पों में से उनका नाम क्या है? रविशंकर। पंडित रविशंकर जो है वाराणसी में इनका जन्म हुआ था 1920 ईस्वी में 7 अप्रैल को। उन्होंने नृत्य छोड़कर प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद अलाउद्दीन खान के संरक्षण में सितार सीखा। ठीक है। इनमें से किस संगीत वाद्य यंत्र में कीबोर्ड होता है? कीबोर्ड जो है आपको हारमोनियम में कीबोर्ड होता है। यहाँ जितना दिया हुआ है धतम, संतूर और शहनाई के में, हारमोनियम में अगर देखेंगे तो कीबोर्ड होता है। पंडित जसराज किस क्षेत्र में प्रख्यात हैं? पंडित जसराज शास्त्रीय संगीतकार हैं। उनका जन्म जो है 1930 ईस्वी में हुआ है। मेवाती घराने से संबंध रखते हैं। बॉलीवुड के गीतकार जिन्होंने अधिकतम संख्या में गाने लिखकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया है वो कौन है? समीर अंजान जो है बॉलीवुड के गीतकार जिन्होंने अधिकतम संख्या में गाने लिखकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। समीर अंजान जो हैं उन्होंने अधिकतम संख्या में गाने लिखकर रिकॉर्ड बनाया। इस खिताब के साथ समीर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने वाले दुनिया के पहले गीतकार बन गए हैं। निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक है? ये त्यागराज उसमें से एक है। त्यागराज, मुथुस्वामी और श्यामा शास्त्री वो त्रिमूर्ति बोला जाता था, जबकि पुरंदर दास को कर्नाटक शैली का पितामह बोला जाता है। पुरंदर दास को कर्नाटक संगीत का जो है कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में त्यागराज, मुथुस्वामी और श्यामा शास्त्री है।
डैश को संस्कृत पाठ में सततंत्री वीणा के रूप में जाना जाता है। इसमें 72 तार हैं। ये है संतूर। संतूर को संस्कृत पाठ में सततंत्री वीणा के रूप में जाना जाता है। इसमें 72 तार हैं। भारत के प्रसिद्ध संतूर वादक में पंडित शिव कुमार शर्मा, रुस्तम सपोरी, वर्षा अग्रवाल, तरुण भट्टाचार्य आदि शामिल हैं। इनमें से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक हैं? संतूर वादक जो है शिव कुमार शर्मा हैं। इसमें से ठुमरी को अर्थशास्त्रीय भारतीय संगीत की एक आम शैली है। ठुमरी जो है अर्थशास्त्रीय भारतीय संगीत की एक आम शैली है। कि रानी के रूप में किसे जाना जाता है? ठुमरी की रानी जो है वो गिरजा देवी है। ठुमरी जो है अर्थशास्त्रीय भारतीय संगीत की एक आम शैली है। इसमें रस, राग और भाव की प्रधानता होती है। इसमें राग की शुद्धता की तुलना में भाव सौंदर्य को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। यह विधिक भावों को प्रकट करने वाली शैली है। इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। इस शैली की रानी के रूप में गिरजा देवी को जाना जाता है, जो बनारस घराने की एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका है। निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत का एक राग है? ये सिंध भैरवी जो है, सिंध भैरवी कर्नाटक संगीत का सिंधु भैरवी जो है वो कर्नाटक संगीत का शास्त्रीय संगीत का एक राग है, जो प्रायः प्रातः काल गाया जाता है। जबकि ठुमरी, ख्याल और टप्पा जो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का राग है। डैश भारत की गजल क्वीन हैं, जिन्हें 1975 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था बेगम अख्तर को। बेगम अख्तर को भारत की गजल क्वीन भी बोला जाता है। बेगम अख्तर भारत की गजल क्वीन कहलाती है। इन्हें 75 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इनका जन्म 7 अक्टूबर 1914 को फैजाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। बेगम अख्तर गजल, ठुमरी और दादरा गायन शैली की बेहद लोकप्रिय गायिका है। पंडित नारायण राव बोडस हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के घराने से संबंधित थे। पंडित नारायण राव बोडस जो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के ग्वालियर घराना से संबंधित थे। सुभा मुदगल डैश से संबंधित है। सुभा मुदगल हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से सुभा मुदगल जो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, ख्याल, ठुमरी, दादरा की भारत की एक प्रसिद्ध गायिका है। इन्हें 2000 ईस्वी में पद्मश्री से नवाजा जा चुका है। प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो है शहनाई वादन से संबंधित हैं। प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? शहनाई वादन से। सुप्रसिद्ध संगीतकार श्रीमती एन राजम किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? सुप्रसिद्ध संगीतकार एन राजम जो है वो एन राजम वायलिन से संबंधित है। इनमें से कौन महाभारत महाकाव्य पर आधारित लोक गायन पांडवानी शैली से संबंधित है? तीजन बाई जो है पांडवानी शैली जो है महाभारत महाकाव्य पर आधारित जो है अभिनय के साथ गायन होता है, वो तीजन बाई है, जो छत्तीसगढ़ में लोकप्रिय है। विश्व प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ी लोक गायक तीजन बाई जो है लोक संगीत की विधा की प्रणेता है, पांडवानी शैली की प्रणेता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पखावाज जो है वो शिव कुमार शर्मा जो हैं वो संतूर वादक हैं शिव कुमार शर्मा, तो यही सुमेलित नहीं है। सितार पंडित रविशंकर हैं, सरोद अमजद अली खां, तबला किशन महाराज, ये सब सही है। ठीक है। पखावाज जो है वो पखावाज नहीं बजाते हैं, शिव कुमार शर्मा संतूर बजाते हैं। उस्ताद अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? उस्ताद अमजद अली खान जो है वो सरोद वादक हैं। उस्ताद अमजद अली खान जो हैं। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादन, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई, शिव कुमार शर्मा जो है संतूर वादक। इनमें से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र इंडो इस्लामिक मूल का नहीं है? इंडो इस्लामिक मूल का वीणा जो है, वीणा भारत का लोकप्रिय वाद्य यंत्र में से एक है, जिसका प्रयोग शास्त्रीय संगीत में किया जाता है, जबकि तबला, रबाब और सितार इंडो इस्लामिक मूल है। तो यहाँ वीणा जो है इंडो इस्लामिक मूल का नहीं है। वी बलसारा जो है इनमें से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबद्ध है? वील बलसारा जो है पियानो से संबंधित है। वी बलसारा जो है पियानो से संबंधित है। निम्नलिखित में व्यक्तियों में से कौन संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित नहीं है? संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित उस्ताद अमजद अली खान जो है संबंधित नहीं है, संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित नहीं है। निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र हरिप्रसाद चौरसिया से संबद्ध है? हरिप्रसाद चौरसिया से संबद्ध जो है बांसुरी वादन जो है, बांसुरी वाद्य यंत्र हरिप्रसाद चौरसिया से संबद्ध है।
निम्नलिखित में से कौन सा सितार वादक नहीं है? सितार वादक इसमें से पंडित शिव कुमार शर्मा जो है सितार वादक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सितार वादक नहीं है? पंडित शिव कुमार शर्मा सितार वादक नहीं है। पंडित शिव कुमार शर्मा सितार वादक नहीं है। सितार वादक में पंडित रविशंकर, उस्ताद विलायत खां, अनुष्का शंकर, निखिल बनर्जी, बंदे हसन जो है सितार वादक हैं। संतूर में पंडित शिव कुमार शर्मा, भजन सुपारी, तरुण भट्टाचार्य आदि हैं। तबला में अल्लाह रखा खां, लतीफ़ खां, गुदई महाराज, जाकिर हुसैन आदि जो तबला से हैं। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी, पन्नालाल घोष बांसुरी, राजेंद्र कुलकर्णी और राजेंद्र प्रसन्ना जो है वो बांसुरी से संबंधित है। इनमें से कौन सा वायु संगीतज्ञ वाद्य यंत्र नहीं है? वायु संगीतज्ञ वाद्य यंत्र जो है नहीं है वो आपका खोल जो है आपका वायु संगीतज्ञ वाद्य यंत्र नहीं है। उत्तर भारतीय वाद्य यंत्र नगाड़ा के समकक्ष दक्षिण भारतीय वाद्य यंत्र कौन सा है? नगाड़ा के समकक्ष जो है छेंदा है। उत्तर भारतीय वाद्य यंत्र नगाड़ा के, जबकि इसी के समकक्ष दक्षिण भारत का जो वाद्य यंत्र है वो छेंदा है। अब चित्रकला से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं। राजस्थान में डैश की संरचना में 9 ग्रहों की थीम पर आधारित है। राजस्थान में जो है वो जवाहर कला केंद्र की संरचना जो है 9 ग्रहों की थीम पर आधारित है। इसे राजस्थान सरकार ने बनवाया है। इसमें राजस्थानी कलाएं, हस्तकलाएं देखने को मिलती है। इसका वास्तुकार चार्ल्स कोरिया ने 1986 ईस्वी में बनाया था तथा यह 1993 में बनकर तैयार हुआ। जवाहर कला केंद्र 9 ग्रहों की थीम पर आधारित है। राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? राजा रवि वर्मा जो है चित्रकारी के क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार थे। इनका जन्म 1848 में केरल राज्य में हुआ था, जिन्हें भारतीय कला के इतिहास में महानतम चित्रकारों में गिना जाता है। उन्होंने भारतीय साहित्य, संस्कृति और पौराणिक कथाओं, महाभारत और रामायण और उनके पात्रों का जीवन चित्रण किया है। सन 1904 ईस्वी में ब्रिटिश इंडिया के वाइसराय लॉर्ड कर्जन ने इन्हें ब्रिटिश एम्पायर की ओर से केसर-ए-हिंद स्वर्ण पदक से सम्मानित किया था। तब उनके सम्मान में मेवलिकारा केरल में एक फाइन आर्ट कॉलेज की स्थापना किया गया था। राजा रवि वर्मा का संबंध जो है वो किससे था? केरल से संबंधित था, चित्रकारी से संबंधित थे। तंजौर चित्रकला शैली का उद्भव किस राजवंश के शासनकाल में हुआ? तंजौर चित्रकला शैली का उद्भव जो है चोल राजवंश के शासनकाल में हुआ। मधुबनी कला किस भारतीय राज्य से संबंधित है? मधुबनी पेंटिंग जो है बिहार से संबंधित है। मधुबनी कला या मधुबनी पेंटिंग। बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में किस भारतीय कला का प्रचलन है? मधुबनी पेंटिंग का प्रचलन है। मधुबनी कला क्या है? मधुबनी कला बिहार में प्रचलित लोक कला है। इनमें से किस चित्रकला का नाम बिहार के एक जिले के नाम पर रखा गया है? मधुबनी चित्रकला का नाम जो बिहार के एक जिले के नाम पर रखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कालीघाट पेंटिंग के नाम से प्रसिद्ध है? कोलकाता के मशहूर काली मंदिर के पास कागज, टाट या कपड़े पर बने चित्र जो स्थानीय बाजार की मांग पर आधारित हैं उन्हें कालीघाट के चित्र कहा जाता है। इसमें धार्मिक कथाओं, देवी देवताओं या सामाजिक विषयों के तो ध्यान में रखकर चित्र बनाए गए हैं। फर नामक राजस्थानी चित्रकला शैली चित्रकारी का कौन सा रूप है? चित्रकारी का जो है वो धार्मिक रूप है। फर नामक राजस्थानी चित्रकला शैली चित्रकारी का धार्मिक रूप है। घरों के बाहर फर्श को सजाने के लिए कला की निम्न में से किस शैली का उपयोग किया जाता है? फर्श को सजाने के लिए कोलम शैली का। घरों के बाहर फर्श को सजाने के लिए कला की कोलम शैली का उपयोग किया जाता है। इसको बनाने के लिए चावल का आटा, चौक का पाउडर इत्यादि सामग्री उपयोग में लाई जाती है। यह मुख्य रूप से दक्षिण भारतीय राज्यों तमिलनाडु में बनाई जाने वाली कलाकृति है। थांका चित्रकला में सूत या रेशम से बने कपड़ों पर भगवान डैश के चित्र बने हुए हैं। सूत या रेशम से बने कपड़ों पर भगवान बुद्ध के चित्र बने हुए हैं। थांका चित्रकला में सूत या रेशम से बने कपड़ों पर भगवान बुद्ध के चित्र बने हुए हैं। राजस्थान के किस समुदाय ने पिछली 3 शताब्दियों में ब्लॉक प्रिंटिंग की है? पिछली 3 शताब्दियों में ब्लॉक प्रिंटिंग को जारी रखा है वो छिप्पा समुदाय ने। राजस्थान के छिप्पा समुदाय ने पिछली 3 शताब्दियों से ब्लॉक प्रिंटिंग को
प्रिंटिंग को जारी रखा है। ब्लॉक प्रिंटिंग पारंपरिक तकनीकों में से एक है जिसका श्रेय राजस्थान के छिप्पा समुदाय को जाता है। छिप्पा समाज के लोग भारत के पुरातन बुनकर समाज के लोग हैं। छिप्पा समाज जो है वो क्या है, बुनकर समाज के लोग हैं। छिप्पा शब्द नेपाली भाषा के दो शब्दों छी और डाई करना एवं पा मतलब अर्थात धूप में सुखाना से मिलकर बना है। इस समुदाय के लोग राजस्थान में पिछले 3 दशकों से ब्लॉक पेंटिंग करते आ रहे हैं। वारली जो है लोक चित्रकारी किस राज्य की लोक कला का एक रूप है? वारली जो है आपको महाराष्ट्र की एक लोक चित्रकला का एक प्राचीन वारली लोक चित्रकला एक प्राचीन भारतीय कला है जो महाराष्ट्र की जनजाति वारली द्वारा बनाई जाती है। लखनऊ कढ़ाई की किस पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है? लखनऊ जो है चिकनकारी होगा। लखनऊ कढ़ाई की चिकनकारी परंपरा के लिए प्रसिद्ध है। लखनऊ जो है चिकनकारी कला के लिए प्रसिद्ध है। कढ़ाई की चिकनकारी कला के लिए कढ़ाई और कशीदाकारी की प्रसिद्ध शैली है। कौन सा भारतीय शहर कढ़ाई की कला चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है? लखनऊ जो है म्यूरल पेंटिंग का भारत में विकास डैश तक हुआ है। म्यूरल पेंटिंग का भारत में जो विकास है वो 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 10वीं शताब्दी के बीच हुआ है। म्यूरल पेंटिंग का भारत में जो विकास हुआ है 2वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी के बीच हुआ है। सबसे पुरानी चित्रकला इसको बोला जाता है। प्रागैतिहासिक युग के ऐतिहासिक रिकॉर्ड में पहले मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, लेकिन कुछ समय बाद लोगों द्वारा मिट्टी का प्रयोग दीवारों पर चित्र बनाने के लिए किया जाने लगा था। यही था म्यूरल पेंटिंग। द लास्ट सपर नाम का प्रसिद्ध चित्र किसने चित्रित किया था? लियोनार्डो दा विंची ने। द लास्ट सपर 15वीं शताब्दी में प्रसिद्ध इतालवी लियोनार्डो दा विंची के द्वारा बनाया गया था। कहाँ के थे वो? इटली के थे। यह एक पेंटिंग था। यह तस्वीर मिलान शहर के सांता मारिया डेल ग्राजी चर्च में एक दीवार पर चित्रित है और यह विश्व में सबसे प्रसिद्ध और सबसे अधिक अध्ययन की जाने वाली कलाकृतियों में से एक है। किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी? अतुल डोडिया ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। चेरियल चित्रकला की एक शैली है जो हाल ही में सुर्खियों में रही। यह किस राज्य से संबंधित है? चेरियल जो है वो तेलंगाना से संबंधित है। चेरियल जो है वो तेलंगाना राज्य से संबंधित है। ये मधुबनी बिहार से, वर्ली जो है महाराष्ट्र से और पट्टचित्र जो है ओडिशा से संबंधित है। कलमकारी जो है आंध्र प्रदेश से संबंधित है। चिकनकारी जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है। गोंड जो है मध्य प्रदेश से। फर जो है राजस्थान से। कालीघाट जो है पश्चिम बंगाल से। कलमकारी चित्रकला का मुख्य केंद्र कौन है? कलमकारी चित्रकला का मुख्य केंद्र आंध्र प्रदेश है। फुलकारी भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध कढ़ाई है? फुलकारी जो है पंजाब राज्य की। रेशम के धागों की तरह तरह की ज्यामितीय आकृतियों को बनाने की कढ़ाई फुलकारी के नाम से जानी जाती है। ज्यामितीय आकृतियों को बनाने की कढ़ाई जो है फुलकारी के नाम से जानी जाती है। यह मुख्य रूप से पंजाब और जम्मू कश्मीर में प्रसिद्ध है। भारतीय परिधान इंडियन ड्रेस से संबंधित कुछ क्वेश्चन अब देख लेते हैं। गुजरात की पारंपरिक बुनाई को डैश के रूप में जाना जाता है? गुजरात की पारंपरिक बुनाई को पटोला के रूप में जाना जाता है। गुजरात की पारंपरिक बुनाई को पटोला के रूप में जाना जाता है। कांजीवरम जो है तमिलनाडु का है। पटोला गुजरात का है। जमदानी जो है पश्चिम बंगाल का है। जमदोजी जो है वाराणसी उत्तर प्रदेश का है। भारत का पहला पोशाक संग्रहालय कॉस्ट्यूम म्यूजियम किस राज्य में स्थित है? कॉस्ट्यूम म्यूजियम जो है गोवा में स्थित है। भारत का पहला पोशाक संग्रहालय जो है वो गोवा में स्थित है। दुल्हनों द्वारा पहनी जाने वाली पोटलई जो है पोशाक किस राज्य से संबंधित है? पोटलई पोशाक जो है मणिपुर राज्य से संबंधित है। पोटलई पोशाक जो है मणिपुर राज्य से संबंधित है। वह कपड़ा कौन सा है जिसे भारत की स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक होने का गौरव प्राप्त है? वह कपड़ा कौन सा है जो गौरव प्राप्त है? उसे खादी। वह कपड़ा कौन सा है जिसे भारत की स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक होने का गौरव प्राप्त है? खादी। मार्शल आर्ट युद्ध कला तथा डैश मणिपुर के विशेष मार्शल नृत्य शैली है जिसमें कौशल, रचनात्मक और स्फूर्ति का अनूठा प्रदर्शन शामिल है, जिसमें कलाकार नकली लड़ाई अनुक्रम का अभिनय करते हैं। वो थांगता है। थांगता जो है वो मणिपुर की विशेष मार्शल नृत्य शैली है जिसमें क्या है, कलाकार नकली लड़ाई अनुक्रम का अभिनय करते हैं।
खम्बा थोइबी डैश का एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन कला है। खम्बा थोइबी जो है वो मणिपुर का एक महत्वपूर्ण, देखिए ये थांगता भी मणिपुर का था और खम्बा थोइबी जो है वो भी मणिपुर का एक प्रदर्शन कला है। डैश मणिपुरी मार्शल आर्ट की एक शैली है। थमता अभी हम लोगों ने पढ़ा था पहले क्वेश्चन में। अब पुस्तकें, लेखक, उससे संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय पुस्तकें, कहता है लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन। पुस्तक के लेखक कौन थे? वो कविता राव। लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन नामक पुस्तक के लेखक कविता राव थे। इस पुस्तक में रुखमाबाई राउत की कहानी है। इसमें पुस्तक में रुखमाबाई राउत की कहानी है, जो एक भारतीय चिकित्सक और नारीवादी थी। वह औपनिवेशिक भारत में अभ्यास करने वाली पहली महिला डॉक्टर थी। तो कविता राव ने लिखा था लेडी डॉक्टर द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन। वो जो थी रुखमाबाई राउत के मतलब ऊपर लिखी गई थी। शंकरदेव द्वारा रचित जो है भावना में निम्नलिखित में से किस पारंपरिक भाषा का प्रयोग किया गया है? भावना में ब्रजावली का प्रयोग किया गया है। शंकरदेव द्वारा रचित कौन सी पुस्तक? भावना में ब्रजावली भाषा का प्रयोग किया गया है। निम्नलिखित में से राजा राम मोहन राय द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम गिफ्ट टू मोनोथिस्ट थी। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी, मीरात अल अखबार, बंगदूत और जैसे स्तरीय पत्रों का संपादन किया था। गिफ्ट टू मोनोथिस्ट जो है राजा राम मोहन राय ने लिखा था। हिंदी नाटक आधे अधूरे के लेखक कौन है? मोहन राकेश हैं। हिंदी नाटक जो है आधे अधूरे के लेखक जो है मोहन राकेश हैं। पुस्तक टू द ब्रिंक एंड बैक इंडियन 1991 स्टोरी के लेखक कौन है? टू द ब्रिंक एंड बैक इंडियन 1991 के स्टोरी के लेखक जो हैं वो जयराम रमेश हैं। जयराम रमेश जो हैं पुस्तक टू द ब्रिंक एंड बैंक जो है इंडियन 1991 स्टोरी, जयराम रमेश। प्रसिद्ध आत्मकथा ड्रीमिंग बिग माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया के लेखक कौन है? ये सैम पित्रोदा। प्रसिद्ध आत्मकथा ड्रीमिंग बिग माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया के लेखक जो हैं सैम पित्रोदा हैं। आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आनंद मठ का भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है आनंद मठ से लिया गया है। मेकिंग इंडिया ऑसम के रचयिता कौन है? चेतन भगत हैं मेकिंग इंडिया ऑसम के रचयिता। इनके महत्वपूर्ण उपन्यास जो है हाफ गर्लफ्रेंड, वन इंडियन गर्ल, पॉइंट समवन टू स्टेट द स्टोरी ऑफ माई मैरिज। वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? चेतन भगत। वन इंडियन गर्ल के पुस्तक चेतन भगत हैं। स्ट्रेट डाइव पुस्तक के लेखक कौन है? स्ट्रेट डाइव पुस्तक के लेखक सुनील गावस्कर हैं। 1980 में भारत सरकार द्वारा खेल जगत का पद्म भूषण से उन्हें सम्मान दिया गया था। 75 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला था। स्ट्रेट ड्राइव जो है सुनील गावस्कर के द्वारा लिखा गया है। जून 2015 में प्रकाशित ट्रांसेंडेंस माई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस विथ परम मुख स्वामी जी पुस्तक में इनमें से कौन से राजनीतिक लेखक थे? वो एपीजे अब्दुल कलाम। इंदिरा गांधी की जीवनी के लेखक का नाम क्या है? जीवनी के लेखक का नाम को क्या है? वो है आपका पुपुल जयकर। इंदिरा गांधी की जीवनी, इंदिरा गांधी एन इंटीमेट बायोग्राफी 1992 के लेखक पुपुल जयकर हैं। पुपुल जयकर को 70 वर्ष की आयु में राजीव गांधी के कार्यकाल में कैबिनेट मंत्री बनी। राजीव गांधी के सांस्कृतिक सलाहकार रहे। पुपुल जयकर को समाज सेवा के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा सन 67 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। गीत आमार सोनार बांग्ला रविन्द्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला रचा था। मेरे सोने का बंगाल या मेरा सोने जैसा बंगाल, अमार सोनार बांग्ला जो है बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। इसे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने बांग्ला भाषा में लिखा था। टैगोर ने इसे बंग भंग के समय 1906 में लिखा था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला।
इनमें से कौन सी पुस्तक डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है? अब्दुल कलाम के द्वारा द लाइफ ट्री लिखी गई है। द लाइफ ट्री डॉक्टर अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है। एक पुस्तक है, 26 कविताओं की एक दुर्जय व्याख्या है, जो एक ही समय में निजी और सार्वजनिक रहा है। यह किताब 2005 में आई थी। डॉक्टर अब्दुल कलाम की जो बुक है वो द लाइफ ट्री। निम्नलिखित नामों में से नीलांजना सुदेशना कौन है? नीलांजना सुदेशना कौन है जिसे भारतीय मूल के लोकप्रिय अमेरिकी लेखक के रूप में जाना जाता है? वो झुम्पा लाहिरी है। झुम्पा लाहिरी है, नीलांजना सुदेशना है। भारतीय मूल के लोकप्रिय अमेरिकी लेखक झुम्पा लाहिरी हैं। नीलांजना सुदेशना झुम्पा लाहिरी को भारतीय मूल के लोकप्रिय अमेरिकी लेखक के रूप में जाना जाता है। यह लघु कथा के लिए जानी जाती है। इनकी प्रमुख किताब द नेमसेक, द लोलैंड और इंटरप्रेटर ऑफ मेलाडीज। इनमें से कौन सी पुस्तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखित नहीं है? एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा माई कंट्री माई लाइफ जो है वो एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा नहीं लिखी गई है, ये लाल कृष्ण अडवाणी के द्वारा लिखी गई है। जबकि द साइंटिफिक इंडियन इन विजनिंग एन एम्पावर्ड नेशन और इग्नाइट माइंड जो है एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है। लाइफ ऑन माई टर्म्स पुस्तक जो है वो शरद पवार के द्वारा लिखा गया है। लाइफ ऑन माई टर्म्स शरद पवार की आत्मकथा है। इसमें मराठा नेता शरद पवार ने 50 साल के राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों का वर्णन किया है। विद्यापति निम्न में से किस भाषा की एक प्रसिद्ध कवि और लेखक थे? विद्यापति जो थे वो मैथिली भाषा के। विद्यापति भारतीय साहित्य की भक्ति परंपरा के प्रमुख स्तंभों में से एक और मैथिली भाषा के सर्वोपरि कवि के रूप में जाने जाते हैं। विद्यापति की रचनाएं संस्कृत, अवहट और मैथिली तीनों में मिलती है। इन्हें वैष्णव और शैव भक्ति के सेतु के रूप में स्वीकार किया गया है। किसने भारत की आत्मकथा लिखी थी? किसने भारत की? नीरज सिंह चौधरी ने भारत की आत्मकथा कितने लिखी है? नीरज सिंह चौधरी। नीरज चंद चौधरी जो थे ने भारत की आत्मकथा लिखी थी। नीरज बंगाल के विद्वान और अंग्रेजी लेखक थे। इनके द्वारा रचित एक जीवनी स्कॉलर एक्स्ट्राऑर्डिनरी के लिए इन्हें 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। बुकर पुरस्कार विजेता उस पुस्तक की नाम की पहचान करें जो दो जुड़वा भाइयों की कहानी बताती है और साथ ही यह वर्णन करती है कि लोगों के जीवन व व्यवहार में छोटी छोटी चीज़ें कितना बड़ा अंतर पैदा कर देती है। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग बुकर पुरस्कार विजेता कहानी का नाम है कि जिसमें दो जुड़वा भाइयों की कहानी है। साथ ही एक बात वर्णन करती है कि लोगों के जीवन व व्यवहार में छोटी छोटी चीज़ें बड़ा अंतर पैदा कर देती है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग जो है प्रसिद्ध लेखिका अरुंधति राय के द्वारा रचित है। इस पुस्तक के लिए अरुंधति राय को बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जो दो जुड़वा भाइयों की कहानी है, यह पुस्तक इस बात का वर्णन करती है कि लोगों के जीवन और व्यवहार में छोटी छोटी चीज़ें कितना बड़ा अंतर पैदा कर सकती है। अरुण शौरी निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक हैं? अरुण शौरी जो है अनीता गेट्स बेल जो है वो अरुण शौरी उस पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक इंटरप्रेटर ऑफ मालाडीज जो है झुम्पा लाहिरी की पुस्तक है। इंटरप्रेटर ऑफ मालाडीज जो है झुम्पा लाहिरी की पुस्तक है, भारतीय अमेरिकी लेखिका है। इस पुस्तक के लिए उन्हें 2000 में पुलित्जर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। द नेमसेक और द लॉलैंड भी उन्हीं की पुस्तक है। किस खिलाड़ी की आत्मकथा प्लेइंग एट माई वे जो है वो सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। प्लेइंग एट माई वे सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है, जिसमें 24 वर्षों के अंतर्राष्ट्रीय कैरियर और उनके जीवन के पहलुओं को सारांशित किया गया है। जिन्ना ऑफेन केम टू आवर हाउस पुस्तक के लेखक कौन हैं? पुस्तक के लेखक किरण दोषी हैं। जिन्ना ऑफेन केम टू आवर हाउस पुस्तक के लेखक किरण दोषी हैं। किरण दोषी गुजरात के एक सेवानिवृत्त राजनीतिक एवं शिक्षाविद हैं, जिन्हें हाल ही में उनकी पुस्तक जिन्ना ऑफेन केम टू आवर हाउस के लिए 2016 में द हिंदू पुरस्कार से नवाजा गया। पुस्तक द पीपुल्स प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के लेखक कौन है?
एस एम खान ने द पीपुल्स प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन के नाम से मशहूर जो थे, उन पे आधारित पुस्तक जो लिखा है वो एस एम खान ने लिखा है। क्रिकेट माय स्टाइल पुस्तक के लेखक कौन है? कपिल देव। क्रिकेट माय स्टाइल पुस्तक के लेखक जो है वो कपिल देव हैं। आर के नारायण इनमें से किस पुस्तक के लेखक नहीं हैं? आर के नारायण जो है बैचलर ऑफ आर्ट्स उन्होंने लिखा है, द इंग्लिश टीचर लिखा है, वेटिंग फॉर महात्मा लिखा है, टू लिव्स एंड ए बर्ड लेखक का जो मूल वो राइटर हैं वो है मुल्क राज आनंद जो है टू लिव्स एंड ए बर्ड जो है मुल्क राज आनंद ने लिखा है। के आर नारायणन की प्रमुख कृतियां जो हैं वेटिंग फॉर द महात्मा, द इंग्लिश टीचर, बैचलर ऑफ आर्ट, डिमोन्स एंड अदर्स, द वर्ल्ड ऑफ नागराज, द डार्क रूम, स्वामी एंड फ्रेंड्स, a tiger of Malgudis, under the banyan tree, the painter of sign, ये सभी पुस्तक आर के नारायण ने लिखी है। कविता संग्रह गीतांजलि के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। इसी के लिए इनको जो नोबेल पुरस्कार से 1913 में प्रदान किया गया था। कविताओं का संग्रह गीतांजलि के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में इसी के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया विंस फ्रीडम और गुबार ए खातिर अबुल कलाम आज़ाद। और ये इंदिरा गांधी इंटरनल इंडिया, माई ट्रूथ, जवाहरलाल नेहरू भारत की खोज, एन ऑटोबायोग्राफी और विश्व इतिहास की झलक। किस भारतीय लेखक ने थिंग्स टू लीव बिहाइंड पुस्तक में कुमाऊं की पहाड़ियों के जीवन का वर्णन किया है? ये आपका है, किस भारतीय लेखक ने थिंग्स टू लीव बिहाइंड पुस्तक में कुमाऊं की पहाड़ियों का कुमाऊं की पहाड़ियों में जीवन का वर्णन किया है? नमिता गोखले का ने किया है। निम्न में से किस खिलाड़ी ने हाल ही में आत्मकथात्मक पुस्तक एस अगेंस्ट ऑड्स लिखा है? सानिया मिर्जा ने। एस अगेंस्ट ऑड्स पुस्तक भारतीय टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा की आत्मकथा है। जुलाई 2016 में प्रकाशित हुई इस पुस्तक में सानिया मिर्जा ने अपने टेनिस करियर में आने वाले उतार चढ़ाव का वर्णन किया गया है। एस अगेंस्ट ऑड्स का सानिया मिर्जा ने लिखा है। किस सुप्रसिद्ध व्यक्ति ने एन अनसुटेबल बॉय नामक पुस्तक लिखी है? अनसुटेबल बॉय नामक पुस्तक जो है करण जौहर ने लिखा है। एन अनसुटेबल बॉय नामक पुस्तक भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के फिल्म निर्देशक करण जौहर के द्वारा लिखित आत्मकथात्मक पुस्तक है। प्रसिद्ध उपन्यास ट्रेन टू पाकिस्तान सुप्रसिद्ध अंग्रेजी उपन्यासकार खुशवंत सिंह का 1956 में अमेरिका के ग्रोव वेस्ट अवार्ड से पुरस्कृत किया गया था। ए सुटेबल बॉय नामक पुस्तक जो रचयिता विक्रम सेठ है। विक्रम सेठ सुटेबल बॉय लिखा है, जबकि अनसुटेबल बॉय जो है करण जौहर ने लिखा है। और ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह ने। किस लेखक ने अपनी हालिया पुस्तक सिलेक्शन डे के विषय के रूप में भारत में क्रिकेट के लिए जुनून का वर्णन किया है? ये अरविंद अडिगा ने। ठीक है। लोन फॉक्स डांसिंग माय ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? लोन फॉक्स डांसिंग माय ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक जो हैं वो रस्किन बॉन्ड है। लोन फॉक्स डांसिंग माय ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड हैं। निम्नलिखित में से किसने द विंग्स ऑफ फायर संकलित किया है? एपीजे अब्दुल कलाम ने। विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति की आत्मकथा है। इसके सह लेखक अरुण तिवारी हैं। इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक कौन है? इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर जयराम रमेश हैं। जयराम रमेश द्वारा लिखित पुस्तकें हैं इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर, ओल्ड हिस्ट्री, न्यू ज्योग्राफी, ग्रीन सिग्नल, इकोलॉजी, ग्रोथ, इनके द्वारा रचित है जयराम रमेश के द्वारा। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? आई डू व्हाट आई डू, द थर्ड पिलर
फॉल्ट लाइन्स हाउ हिडन, रघुराम राजन के द्वारा ये लिखा गया है। सूर्य प्रकाश द इमरजेंसी इंडियन डेमोक्रेसी डार्केस्ट आवर, और केपी माथुर के द अनसीन इंदिरा गांधी, अरुंधति राय के द मिनिस्ट्री ऑफ ऑटमोस्ट हैप्पीनेस, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है वो किसके व्यक्तित्व पर लिखा गया है? महात्मा गांधी के व्यक्तित्व पर लिखा गया है। यह आत्मकथा उन्होंने गुजराती भाषा में लिखा था। महात्मा गांधी का माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है महात्मा गांधी की आत्मकथा है, यह गुजराती भाषा में लिखा गया। तो 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर लिखित साहित्यिक रचना है गोड़ा और घड़े बायरे। रविन्द्रनाथ टैगोर विख्यात कवि, साहित्यकार और दार्शनिक थे। उन्हें गुरुदेव कहकर भी पुकारा जाता है। इन्हें गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार 1913 में दिया गया है। एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति हैं। गीतांजलि, पोस्ट मास्टर, गोड़ा तथा घर और बाहरे आदि रविन्द्रनाथ टैगोर की लिखित प्रमुख साहित्यिक रचना है। इंडियन फिलॉसफी पुस्तक के लेखक कौन है? इंडियन फिलॉसफी पुस्तक के लेखक जो है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इंडियन फिलॉसफी पुस्तक के लेखक डॉक्टर एस राधाकृष्णन है। सरोजनी नायडू, स्वर्णिम दहलीज, द बर्ड ऑफ टाइम इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद। शिव खेरा का फ्रीडम इज नॉट फ्री यू कैन वीन लिविंग विद ऑनर, शिव खेरा का रचित है। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, द ईस्ट एंड वेस्ट, स्वामी विवेकानंद के द्वारा रचित पुस्तक है। ट्रांसेंडेंस नामक जीवनी निम्नलिखित में से किस व्यक्ति पर लिखी गई है? ट्रांसेंडेंस नामक जीवनी जो है एपीजे अब्दुल कलाम पे और अरुण तिवारी द्वारा संयुक्त रूप से लिखी गई है। यह पुस्तक स्वामी जी महाराज पर लिखी गई है। इस संबंध में कलाम के आध्यात्मिक अनुभवों और स्वाभाविक रूपों को प्रदर्शित किया गया है। तो ट्रांसेंडेंस नामक जीवनी जो है एपीजे अब्दुल कलाम और अरुण तिवारी द्वारा संयुक्त रूप से लिखी गई है। मालगुडी नामक काल्पनिक गांव व उसके आसपास के क्षेत्र पर आधारित कहानियां लिखने का सुप्रसिद्ध भारतीय लेखक कौन है? मालगुडीज जो है वो आर के नारायण का पूरा नाम रासीपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर नारायण स्वामी था। आर के नारायण ने अंग्रेजी साहित्य के महान उपन्यासकारों में से एक थे। मालगुडी दक्षिण भारत का एक काल्पनिक स्थान है। इसी के आधार पर उन्होंने मालगुडी डेज की रचना की है। उनकी अन्य रचनाओं में द डार्क रूम, द गाइड, माई डेज, द पेंटर ऑफ साइंस इत्यादि प्रसिद्ध है। किस लेखक ने नन्हे बच्चे स्वामी से जुड़ी अपनी कहानियों के लिए पृष्ठभूमि के रूप में मालगुडीज नामक छोटे से गांव का परिकल्पना की थी? मालगुडीज नामक छोटे से गांव की परिकल्पना जो है वो आर के नारायण ने किया था। मालगुडी डेज किस भारतीय लेखक के कार्यों पर आधारित है? आर के नारायण के लेखन पर कार्यरत है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखित है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अबुल कलाम आज़ाद का द्वारा अल हिलाल और अल बिलाग समाचार पत्रों का भी संपादन किया गया था। एपीजे अब्दुल कलाम जो है वो विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020, अदम साहस लिखा था। नानी ए पालखी वाला जो है वी द पीपुल, अरुंधति राय के द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग, आज़ादी, अपार खुशी का घराना, न्याय का गणित लिखा था उन्होंने। अल हिलाल नामक समाचार पत्र किस स्वतंत्रता सेनानी ने आरंभ किया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। बंगाली साहित्यकार रविन्द्रनाथ टैगोर वर्ष डैश में अपनी गीतांजलि 1913 में गीतांजलि के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। रविन्द्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के लिए साहित्य के नोबेल पुरस्कार गीतांजलि के लिए मिला था? कविताओं का संग्रह था गीतांजलि। निम्नलिखित में से किसने संवाद कौमुदी अखबार की शुरुआत की थी? संवाद कौमुदी अखबार की शुरुआत राजा राम मोहन राय थे करने वाले। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष, सोम प्रकाश ईश्वरचंद विद्यासागर, सचिंद्र नाथ सान्याल जो है बंदी जीवन, नील दर्पण जो है दीनबंधु। तमस नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तमस नामक उपन्यास के लेखक जो हैं वो भीष्म साहनी जो है तमस नामक भीष्म साहनी जो है वो तमस नामक उपन्यास के लेखक हैं। दुर्गेश नंदिनी के लेखक थे। दुर्गेश नंदिनी जो थे
दुर्गेश नंदिनी के लेखक थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो है दुर्गेश नंदिनी के लेखक थे। आनंदमठ और दुर्गेश नंदी के लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। गीतांजलि चाखेर बाली जो है रविन्द्रनाथ टैगोर। इंदु लेखा मलयालम में ओ चंदू मेनन। गोदान गबन और कर्मभूमि प्रेमचंद। किसने पुस्तक गुलामगिरी 1871 में जाति व्यवस्था की कुरीतियों के बारे में लिखा था? गुलामगिरी जो ज्योतिबाराव गोविंदराव फूले। ज्योतिबाराव गोविंदराव फूले ने गुलामगिरी 1871 में जाति व्यवस्था की कुरीतियों के बारे में लिखा था। वो समाज सुधारक और महाराष्ट्र के अग्रणी नेता में से एक थे। इन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी के माध्यम से समाज में फैली जाति व्यवस्था की निंदा की और जाति व्यवस्था के खिलाफ व्यापक सुधार हेतु कार्य किया। कैपिटल एंड ग्रोथ। कैपिटल एंड ग्रोथ नामक पुस्तक किसने लिखा था? ये जॉन हिक्स ने। कैपिटल एंड ग्रोथ नामक पुस्तक किसने लिखा था? जॉन हिक्स ने। चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक में किसके कार्यों का वर्णन किया गया है? चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक में डॉक्टर मनमोहन सिंह का वर्णन किया गया है। चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक में किसके कार्यों का वर्णन किया गया है? डॉक्टर मनमोहन सिंह का। महात्मा गांधी ने किस पुस्तक में लिखा कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों द्वारा किए गए विस्तारित सहयोग का परिणाम था? ये हिंद स्वराज में। हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने लिखा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों द्वारा किए गए विस्तारित सहयोग का परिणाम था। प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज 1909 में महात्मा गांधी ने स्पष्ट किया कि भारत में ब्रिटिश शासन स्थापित किया गया था भारतीयों के सहयोग से। हिंद स्वराज नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी थी? महात्मा गांधी ने लिखा था। हिंद स्वराज, नवजीवन, यंग इंडिया, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी ने। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस ने। सरोजनी नायडू ने द गोल्डन थ्रेशोल्ड। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री इसको भी जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। कॉमनवेल्थ जो है और न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया जो है एनी बेसेंट ने। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद। देवकी नंदन खत्री की किस कृति को हिंदी भाषा में गद्य की पहली प्रमाणिक कृति माना जाता है? देवकी नंदन खत्री की चंद्रकांता को। देवकी नंदन खत्री की चंद्रकांता कृति को हिंदी भाषा में गद्य की पहली प्रमाणिक कृति माना जाता है। लोकप्रिय काल्पनिक उपन्यास चंद्रकांता की रचना किसने की थी? देवकी नंदन खत्री ने। द व्हाइट टाइगर नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? अरविंद अडिगा। अरविंद अडिगा द व्हाइट टाइगर नामक पुस्तक के लेखक। प्रसिद्ध कविता खूब लड़ी मर्दानी की रचना किसने की थी? खूब लड़ी सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान ने हिंदी की सुप्रसिद्ध कवित्री और लेखिका थी। झांसी की रानी खूब लड़ी मर्दानी उनकी प्रसिद्ध कविता में से एक है। वे राष्ट्रीय चेतना की एक सजग कवित्री रही है। बिखरे मोती उनका पहला कहानी संग्रह है। इसमें भग्नावशेष, होली, पापी पेट, कदम के फूल, किस्मत आदि उन्होंने की प्रमुख रचनाएं हैं। आर के नारायण का पहला उपन्यास इसमें से कौन सा था? आर के नारायण का स्वामी एंड फ्रेंड्स। आर के नारायण का स्वामी एंड फ्रेंड्स जो था वो पहला उपन्यास था। इसके अलावा उन्होंने मालगुडीज डे, द गाइड, द इंग्लिश टीचर ये सब भी लिखा उन्होंने। हिंदी साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? धनपत राय था मूल नाम हिंदी साहित्यकार प्रेमचंद का मूल नाम। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं जो है वो सेवा सदन, रंगभूमि, गोदान गबन, कर्मभूमि, प्रतिज्ञा, कायाकल्प और प्रेमाश्रय है। द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग उपन्यास किसने लिखा है? द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग अरुंधति राय ने लिखा है। उनकी और एक रचना जो है द एंड ऑफ इमेजिनेशन है। चेतन भगत 5 पॉइंट समवन, 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, हाफ गर्लफ्रेंड चेतन भगत ने लिखा है। किरण देसाई का द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, हुला तालू इन द गुआवा अचार्ड्स किरण देसाई का। सलमान रुश्दी का जो है द सैटेनिक वर्सेस, मिडनाइट चिल्ड्रन, हारून एंड द सी ऑफ द स्टोरीज। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारत का मीरा कहा जाता है? आधुनिक भारत का मीरा जो है महादेवी वर्मा को कहा जाता है आधुनिक भारत का मीरा। इनकी प्रमुख रचनाएं नीहर, रश्मि, नीरजा, सांत गीत, यामा, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी और अतीत के चलचित्र आदि हैं। निम्नलिखित में से किस पुस्तक का लेखक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नहीं है? विंग्स ऑफ फायर के थे। इंडिया 2020 विजन ऑफ न्यू मिलेनियम का है। और उसके बाद जो इग्नाइटेड माइंड, अनलीजिंग द पावर विद इन इंडिया, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जो हैं वो नहीं थे। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं। प्रसिद्ध पुस्तक इग्नाइटेड माइंड के लेखक कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम। इग्नाइटेड माइंड के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम थे। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमर्त्य सेन द्वारा नहीं लिखी गई है? अमर्त्य सेन द्वारा पॉवर्टी ऑफ इंडिया। पॉवर्टी ऑफ इंडिया जो है अमर्त्य सेन के द्वारा नहीं लिखे। पॉवर्टी एंड फेमिन्स
अमर्त्य सेन के द्वारा लिखी गई है। पॉवर्टी ऑफ इंडिया जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई है। ऑन इकोनॉमिक इक्वलिटी जो है वो अमर्त्य सेन के द्वारा लिखा गया है। रिसोर्सेज वैल्यू एंड डेवलपमेंट अमर्त्य सेन के द्वारा लिखा गया है। पॉवर्टी ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी और पॉवर्टी ऑफ फेमिन्स जो है वो अमर्त्य सेन। प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पादिकारम, शिल्पादिकारम किसकी कृति है? प्रसिद्ध तमिल काव्य जो है महाकाव्य शिल्पादिकारम जो है वो इलंगो अडिगल का द्वारा रचित है। चोल वंश के शासक सेन गोटिवन के भाई इलंगो अडिगल ने लगभग ईसा की 2वीं शताब्दी में इसकी रचना की थी। इस ग्रंथ में कोवलन और उसकी पत्नी कन्नगी की कथा का चित्रण है। भागवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया है? भागवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद जो है चार्ल्स विल्किंस के द्वारा किया गया है। भागवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद चार्ल्स विल्किंस के द्वारा किया गया है। द प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर, द प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर नामक उपन्यास के लेखक कौन है? द प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर उपन्यास के लेखक जो हैं आपको वो हैं एडमिरल सुशील कुमार। द प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर उपन्यास के लेखक एडमिरल सुशील कुमार हैं, जिन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दिए गए रक्षा निर्णयों का जिक्र किया। सुशील कुमार 98 से 2000 के बीच नौसेना के प्रमुख रहे। वेटिंग फॉर ए वीजा किसकी उपन्यास आत्मकथा है? वेटिंग फॉर ए वीजा जो है बी आर अम्बेडकर की आत्मकथा है। वेटिंग फॉर ए वीजा जो है बी आर अम्बेडकर की आत्मकथा है। रंगभूमि, गोदान, गबन और वरदान नामक उपन्यासों के लेखक कौन हैं? मुंशी प्रेमचंद हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है? सेवा सदन। काल्पनिक उपन्यास निर्मला डैश द्वारा लिखी गई है। निर्मला जो है आपको मुंशी प्रेमचंद के द्वारा, काल्पनिक उपन्यास जो निर्मला है वो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। ये किस भारतीय प्रधानमंत्री ने प्रसिद्ध तेलुगु उपन्यास सहस्त्र फन, किस भारतीय प्रधानमंत्री ने तेलुगु उपन्यास को सहस्त्र फन के नाम से हिंदी में अनुवादित किया है? वो आपका पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव ने प्रसिद्ध तेलुगु उपन्यास सहस्त्र फन को हिंदी में अनुवादित किया है। प्रसिद्ध उपन्यास अनटचेबल किसके द्वारा लिखा गया? अनटचेबल जो है वो मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखा गया है। अनटचेबल जो है प्रसिद्ध उपन्यासकार मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखा गया है। मुल्कराज आनंद की अन्य प्रसिद्ध कृतियां जो है कूली है, अक्रॉस द बैक वाटर, द विलेज, द बिग हार्ट, टू लिव्स एंड अ बर्ड। टू लिव्स एंड अ बर्ड जो है वो मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखा गया है। और यहाँ जो था अनटचेबल भी मुल्कराज आनंद के द्वारा। उस प्रसिद्ध भारतीय लेखक का नाम बताइए जिसने अनटचेबल और कूली जैसे उपन्यास की रचना की थी मुल्कराज आनंद के द्वारा। वर्णनात्मक इतिहास की पुस्तिका इंडिया आफ्टर गांधी किसने लिखी थी? इंडिया आफ्टर गांधी जो है रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखा गया था। रामचंद्र गुहा का जन्म जो है वो 29 अप्रैल 1958 को देहरादून में हुआ था। ये एक इतिहासकार हैं और 2009 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। भारत में वंदे मातरम नामक पत्रिका का संस्थापना किसने किया था? संस्थापना वंदे मातरम का विपिन चंद्र पाल के द्वारा किया गया था। विपिन चंद्र पाल के द्वारा वंदे मातरम पुस्तक का वंदे मातरम पत्रिका की संस्थापना किया गया था। पद्मावत के रचयिता कौन है? पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी हैं। पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी। कबीरदास जो हैं वो साखी सबद रैमनी और सूरदास जो है साहित्य लहरी सूरा सारावली और पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद बरदाई। इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया जो है वो इट्स कॉज एंड क्योर, इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया इट्स कॉज एंड क्योर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? चरण सिंह। लेखक चरण सिंह चौधरी। चरण सिंह किसान राजनेता एवं 5वें प्रधानमंत्री थे। चरण सिंह की अन्य पुस्तकें जो है शिष्टाचार, भारत की अर्थनीति, भारत की भयावह आर्थिक स्थिति, उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार और कुलक वर्ग प्रसिद्ध है। तो इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया इट्स कॉज एंड क्योर जो है चौधरी चरण सिंह जो भारत के प्रधानमंत्री रहे थे उनके बुक हैं। वाई आई एम अ हिंदू, वाई आई एम अ हिंदू शशि थरूर के द्वारा लिखा गया बुक है जो 2018 में प्रकाशित हुआ। 2009 से केरल के तिरुवनंतपुरम से लोकसभा सांसद हैं। इनकी एक प्रमुख पुस्तक द पैराडॉक्सिल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज इंडिया है।
वाई आई एम अ हिंदू नामक पुस्तक किसने लिखी है? शशि थरूर ने लिखी है। वाई आई एम अ हिंदू नामक पुस्तक किसने लिखी है? शशि थरूर ने लिखी है। दुनिया की पहली हस्तलिखित नीडल बुक जो है कौन सी है? नीडल बुक जो है दुनिया की पहली हस्तलिखित वो मधुशाला है। मधुशाला है जिसके लेखक पीयूष गोयल हैं। नीडल बुक जो है वो मधुशाला, नीडल बुक मधुशाला के लेखक जो हैं वो पीयूष गोयल हैं। प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यास पाथेर पंचाली। पाथेर पंचाली जो है विभूति भूषण बंदोपाध्याय के लेखक कौन है? विभूति भूषण बंदोपाध्याय। पाथेर पंचाली जो है प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यास, उसके लेखक जो है विभूति भूषण बंदोपाध्याय। विभूति भूषण बंदोपाध्याय हैं। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के रचयिता जो है राजेंद्र प्रसाद हैं। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। इंडियन फिलॉसफी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। मदर इंडिया कैथरीन मेयो। इंडिया विंस फ्रीडम जो है अबुल कलाम आज़ाद। पुस्तक बहुरूपी गांधी। बहुरूपी गांधी किसने लिखी थी? वो अनु बंदोपाध्याय। अनु बंदोपाध्याय बहुरूपी गांधी नामक पुस्तक के लेखक अनु बंदोपाध्याय हैं। यह किताब बांग्ला भाषा में लिखी गई थी जिसका बाद में शोभा भागवत ने हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। गीतात्मक कविता माय मदर एट 66 किसने लिखा है? कमला दास ने। गीतात्मक कविता माय मदर एट 66 जो है कमला दास ने लिखी है। पुस्तक द स्टेट ऑफ माई लाइफ। द स्टेट ऑफ माई लाइफ किसके द्वारा लिखी गई है? द स्टेट ऑफ माई लाइफ जो है आपको युवराज सिंह के द्वारा लिखी गई है। द स्टेट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। द स्टेट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक युवराज सिंह के द्वारा लिखी गई है। प्लेइंग एट माई वे सचिन तेंदुलकर। साइना नेहवाल के द्वारा प्लेइंग टू विन मेरा रैकेट मेरी दुनिया साइना नेहवाल। कपिल देव के द्वारा द ऑटोबायोग्राफी ऑफ कपिल देव क्रिकेट माय स्टाइल जो है कपिल देव के द्वारा लिखा गया है। इकोनॉमी ऑफ परफॉर्मेंस इकोनॉमी ऑफ परमानेंस। इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक कौन है? जेसी कुमारप्पा। जेसी कुमारप्पा। जेसी कुमारप्पा भारत के एक अर्थशास्त्री थे। उनका मूल नाम जोसेफ चेल्लादुरई कॉर्नेलियस था। कुमारप्पा महात्मा गांधी के निकट सहयोगी थे तथा ग्राम विकास संबंधी आर्थिक सिद्धांतों के अग्रदूत थे। जेसी कुमारप्पा को भारत में गांधीवादी अर्थशास्त्र का प्रथम गुरु माना जाता है। इकोनॉमी ऑफ परमानेंस तथा प्रैक्टिस एंड परसेप्ट्स ऑफ जीसस कुमारप्पा की सर्वश्रेष्ठ कृति है। इकोनॉमी ऑफ परमानेंस में कुमारप्पा ने पर्यावरण संरक्षण के साथ मानव के आर्थिक विकास की परिकल्पना का प्रतिपादन किया था। इकोनॉमी ऑफ परमानेंस जेसी कुमारप्पा। आज के लिए बस इतना ही करते हैं। इसके बाद के सवालों को अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो इस तरह से देखते हैं एक बार कि कहाँ तक हम लोगों ने कर लिया है। देखिए यहाँ कला संस्कृति के त्यौहार, उत्सव, मेला, नृत्य, संगीत, चित्रकला, परिधान, मार्शल आर्ट, युद्ध कला, ये सब कर लिया। पुस्तक कर लिया। राष्ट्रीय पुस्तक हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक इंटरनेशनल बुक से अब हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। इसी तरह से बने रहिए, प्रिपरेशन जारी रखिए अपना, कोई कोताही नहीं बरतनी है प्रिपरेशन में। और अभी एनटीपीसी का जो फॉर्म आया है उसमें आप लोग कहाँ भर रहे हैं और जल्दी से भर दीजिए ताकि अपनी तैयारी पे आप लोग फोकस हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।